हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रिवोल्यूशन पॉइंट पर। और हम लोग अपना पहला चैप्टर द लिविंग वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं और दूसरा चैप्टर, नया चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज स्टार्ट करेंगे। और हमेशा की तरह इस चैप्टर को भी हम लोग एनसीईआरटी की लाइन डायग्राम, फ्लो डायग्राम के माध्यम से कवर करेंगे और बहुत ही सुपर तरीके से हम लोग इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन इससे पूछ ही दिया जाता है। तो चैप्टर क्या है हम लोग का? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन के बारे में। और किसके क्लासिफिकेशन के बारे में? लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन। हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब है बेसिकली कि ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी चीज को हम ग्रुप करते हैं, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो और बायोलॉजिकल है तो इसका मतलब हम किसको क्लासिफाई करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग लास्ट चैप्टर में किसमें ग्रुप किए थे? कन्वीनियंट कैटेगरी में। किसमें? कन्वीनियंट कैटेगरी। और इसी कन्वीनियंट कैटेगरी को हम लोग क्या बोले थे? टैक्सा। इसी कन्वीनियंट कैटेगरी को हम लोग क्या बोले थे? टैक्सा। और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों करते हैं? बेसिकली हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों करते हैं? स्टडी पर्पज के लिए, फॉर स्टडी। क्योंकि हम जो ह्यूमंस होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जानने की कोशिश ज्यादा करते हैं, तभी 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हम लोग खोज लिए हैं फॉर स्टडी पर्पज। क्लासिफिकेशन हम लोग क्या समझे? क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और किस में करते हैं? कन्वीनियंट कैटेगरी में, जिसको हम टैक्सा कहते हैं। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन को बेसिकली हम क्यों करते हैं? फॉर स्टडी पर्पज। हम बात करेंगे फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में, कौन दिया था और उसका बेसिस क्या था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल द्वारा दिया गया था, और जिसको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। और इनका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का? वो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इनका बेसिस क्या था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इन्होंने जो क्लासिफाई किया था प्लांट को और एनिमल को, किसके बेसिस पर? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। इन्होंने प्लांट को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक हर्ब, और दूसरा श्रब, और तीसरा ट्रीज। हर्ब, श्रब, उसके बाद ट्रीज। हर्ब क्या होते हैं? जिसके तने हरे होते हैं। और श्रब क्या होता है? जिसके तने झाड़ियादार होते हैं। और ट्रीज क्या होते हैं? जिसके तने उड़ी होते हैं। तो इन्होंने हर्ब को, श्रब को और ट्रीज को क्लासिफाई किया। उसके बाद फिर बात करेंगे हम एनिमल को इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया। एनिमल
एनिमल। एनिमल को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इनेमा और दूसरा अनेमा। इनेमा वो थे जिसके पास आरबीसी था, जिसके पास आरबीसी प्रेजेंट था, आरबीसी प्रेजेंट, जिसके पास आरबीसी प्रेजेंट था उसको इन्होंने इनेमा की कैटेगरी में रखा, मतलब प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। उसके बाद फिर अनेमा को किसके कैटेगरी में रखा, जिसके पास आरबीसी एब्सेंट था, आरबीसी एब्सेंट था। और इन्होंने इनेमा में क्या रखा, ह्यूमन को, और अनेमा में किसको रखा, कॉकरोच को, कॉकरोच को। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल द्वारा दिया गया था, जिसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद इनका बेसिस क्या था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासिफाई किया था। उसके बाद प्लांट को इन्होंने हर्ब, श्रब, ट्रीज में क्लासिफाई किया। उसके बाद एनिमल को इन्होंने इनेमा और अनेमा में क्लासिफाई किया। अब इनेमा मतलब प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, जिसके पास आरबीसी था उसको इनेमा की कैटेगरी में रखा। उसके बाद अनेमा को जिसके पास आरबीसी एब्सेंट था। उसके बाद इनेमा में क्या किसको रखा, ह्यूमन को। अनेमा में किसको रखा, कॉकरोच को। अगला क्लासिफिकेशन था वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो कि लीनियस द्वारा दिया गया था। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे और आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे टू किंगडम सिस्टम के बारे में कि टू किंगडम सिस्टम है क्या और इसमें किसको किसको रखा गया था। तो टू किंगडम सिस्टम बेसिकली टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, लीनियस। टू किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, लीनियस। और लीनियस को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। उसके बाद फिर इनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो क्या था बेसिकली सेल वॉल। जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट था, उसको किस में रखा, प्लांट में रखा। और उसके बाद जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट नहीं था उसको इन्होंने किस में रखा, एनिमल में। अब प्लांट में किसको रखा इन्होंने, और एनिमल को। इन्होंने बैक्टीरिया को, एल्गी को, और फंजाई को, और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। इन्होंने प्लांट में बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को रखा। और एनिमल में किसको रखा, प्रोटोजोअन्स को। और उसके बाद और किसको रखा, और पोरीफेरा, सीलन ट्रेटा और ऐसे मैमेलिया तक। मैमेलिया उसके आगे भी इन्होंने रखा। अब इसका मतलब क्या है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। इसमें क्या पाया गया, सेल मेम्ब्रेन। अब टू किंगडम सिस्टम क्या है, लीनियस द्वारा दिया गया था, जिसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। और इनके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, सेल वॉल। जिसके पास प्रेजेंट था उसको प्लांट में रखा, और जिसके पास एब्सेंट था उसको एनिमल में रखा। उसके बाद प्लांट में इन्होंने क्या रखा, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। और एनिमल में क्या रखा, प्रोटोजोअन्स को।
उसके बाद पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, मैमेलिया, इसके मतलब जो भी एनिमल किंगडम में है उसको इन्होंने, जो भी फाइलम है उसको इन्होंने प्लेस किया। उसके बाद फिर इनके क्लासिफिकेशन में कुछ लिमिटेशंस थी, मतलब कुछ कमियां पाई गई। वो क्या थी, अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब कमियां क्या थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ प्लेस कर दिया, मतलब साथ साथ रख दिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ प्लेस कर दिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, ऑटोट्रॉफिक को हेटेरोट्रॉफिक के साथ प्लेस कर दिया, मतलब प्लेस टुगेदर। मतलब लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या था, इन्होंने प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ प्लेस कर दिया। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक को हेटेरोट्रॉफिक के साथ प्लेस कर दिया। उसके बाद फिर टू किंगडम सिस्टम में काफी दिक्कतें आ रही थी। उसके बाद फिर आए आर.एच. विटेकर, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब आए आर.एच. विटेकर जिन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर.एच. विटेकर ने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और आर.एच. विटेकर और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस सन में दिया था, 1969 में। और इन्होंने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या दिया था, पहला मोनेरा, उसके बाद दूसरा प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद चौथा प्लांटी, उसके बाद एनिमलिया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या दिक्कत थी कि उन्होंने प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया और यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक को हेटेरोट्रॉफिक के साथ रख दिया। लेकिन जो गलतियां टू किंगडम क्लासिफिकेशन में लीनियस द्वारा हुई थी, उन्होंने आर.एच. विटेकर जी ने उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या किया, बेस बनाया, उसका बेसिस बनाया। जैसे मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट है, तो इसका एक अलग किंगडम बना दिया, प्रोकैरियोट। अब बाकी सब क्या है, प्रोटिस्टा से एनिमलिया तक क्या है, यूकैरियोट। उसके बाद फिर क्या था, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा ये क्या है, यूनिसेलुलर है। और बाकी फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया ये क्या है, मल्टीसेलुलर है। जो कमियां टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में थी, उस कमियां को इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दूर किया। और इसी को इन्होंने, जो कमियां थी उसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसको इन्होंने बेस बनाया। उसके बाद फिर क्या था, ऑटोट्रॉफिक के साथ हेटेरोट्रॉफिक रख दिया था। अब जैसे क्या है कि एनिमलिया ये क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक। बाकी बच्चे लोग बात करेंगे जो बेसिस है, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है। बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था उसको हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। जो पहला है क्या है, सेल टाइप, मतलब सेल टाइप क्या है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग दूसरा क्या है इनका बेसिस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इनका अगला बेसिस क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद इनका अगला क्या बेसिस है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद फिर लास्ट क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। लास्ट क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। लास्ट क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर एच विटेकर द्वारा दिया गया था किस सन में, 1969 में। इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया दिया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर को अलग किंगडम में रखा। उसके बाद फिर प्रोकैरियोट को अलग किंगडम में रखा। उसके बाद मल्टी सेलुलर को अलग अलग किंगडम दिया। उसके बाद फिर ऑटोट्रॉफिक को अलग रखा और हेटेरोट्रॉफिक को अलग रखा। जो भी कमियां टू किंगडम सिस्टम में थी उसको इन्होंने दूर किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के माध्यम से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेसिस क्या था, बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, सेल टाइप है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके बाद फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और लास्ट क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब हम लोग आगे जो भी है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन किसमें, अगले लेक्चर में। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये लेक्चर, और आगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मोनेरा स्टार्ट करेंगे।